अस्सलाम वालेकुम नादरीन अपने डिजिटल चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज मैं आपके लिए सियासी सूरत हाल पे बहुत अच्छी ख़बरें ले आया हूँ और बहुत मालूमाती ख़बरें ले आया हूँ। उम्मीद है कि आप प्रोग्राम आखिर तक देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ में अलहदगी होने वाली है, इस तरह के इत्तलात हैं। और दूसरी ख़बर, इलेक्शन की भी तारीख़ आ गई है और इलेक्शन के साथ साथ जो एक बहुत अहम इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, वो 1 या 2 दिन में वो भी नशर होने वाला है। ये तीनों ख़बरें मैं आज आपको दूंगा। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख दे दी गई है। अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से नोटिस लिया और आज की जो हेयरिंग है उसमें इलेक्शन की तारीख आ गई और मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगी। लेकिन इलेक्शन के हवाले से कुछ सियासी पार्टियां मायूस भी हैं तो कुछ खुश भी हैं। और आज और कल जो गुज़र गया कल उस वो उस दिन भी 2 अहम ख़बरें पीपल्स पार्टी की तरफ से आई। आज एक बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी सामने आया है और दूसरा असफ़ अली जरदारी का एक दिन पहले उससे बयान सामने आया था कि नवाज़ शरीफ को हम इलेक्शन में इक़्तिदार में आने नहीं देंगे या वो उसकी राह में रुकावट वो बन जाएंगे। इसका हासिल मतलब यही था। इसका मतलब है कि अब फिर ये इलेक्शन खेलने जा रहे हैं और आखिर में वही होगा जिस तरह इन्होंने 16 माह हुकूमत इकट्ठे की और हुकूमत करने में उन्होंने एक दूसरे को मिल बांट के जो हुकूमत में शामिल चीज़ें थी वो मिल बैठ के खाया। तो आज भी मैं ये दावा करने जा रहा हूँ कि जिस तरह का सियासी माहौल बनने जा रहा है या बनाया जा रहा है उसमें किसी को भी अक्सरियत नहीं होगी और नवाज़ लीग के साथ जो पीपल्स पार्टी की नाराज़गियाँ हैं वो भी बरकरार रहेंगी और ये एक दूसरे को गालम गलोच करके आइंदा इलेक्शन में और आइंदा सियासत में हिस्सा लेंगे और हुकूमत के मामले पे ये एक पेज पे आ जाएंगे। मुझे जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हुई है कि ये पहले ही एक दूसरे से थोड़े बहुत नाराज़ थे, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को जो बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में मिलने वाला था। बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको कहते हैं, वो जो शामिल होने जा रही थी पीपल्स पार्टी में, वो सारी की सारी जो पीपल्स पार्टी का या असफ़ अली जरदारी की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया है और वो शामिल होने नहीं जा रहे। और अब वो सारे, मैंने कल भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी को में नहीं बल्कि नवाज़ लीग में शामिल हो जा रही। एक तो गुस्सा जरदारी को ये भी है, दूसरा ये है कि जरदारी ने भी अपने जो मामलात हैं चलाए, हाथ पैर चलाए हैं और इस्टबलिशमेंट को के साथ करीब आने की जो कोशिश की है उसमें भी जरदारी साहब काफ़ी हद तक कामयाब तो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कामयाबी मिली है वो अभी तक जो मिली है वो नवाज़ लीग को ही मिली है, क्योंकि अब नवाज़ लीग खुल के खेलेगी और उसको माहौल बना के दिया जा रहा है। आज तक की सूरत हाल तो यही है, कल क्या होगा वो आगे देखेंगे। 8 फरवरी को बहरहाल इलेक्शन होने जा रही हैं और 8 फरवरी को इदारों को इलेक्शन करवाना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि सेनेट में जो 50% जो मेंबर हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उस रिटायरमेंट के मसले पे जो ज़ाहिर है कि सेनेट का ऐवान भी खाली हो जाएगा और अधूरा हो जाएगा, तो उसको भी उन्होंने पुर करना है। इसीलिए इलेक्शन को मैं लाजमी करार दे रहा हूँ, क्योंकि वो लाजमी हो गई है। नाज़रीन, दूसरी बात मैं आपसे कर रहा था कि एक बड़ा बहुत इंटरव्यू होने वाला है जो रिकॉर्ड भी हो गया है। पहले भी उस बंदे का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था लेकिन कुछ मामलात में चल न सका और उसकी फिर से उसकी मेहमान नवाजी की गई और वो इंटरव्यू होगा सदाकत अब्बासी का। सदाकत अब्बासी का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है, तो उनका इंटरव्यू जियो के दफ्तर में रिकॉर्ड हुआ है। वो जियो के दफ्तर आए हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी पे आए हैं। वो इंटरव्यू रिकॉर्ड मतलब सलीम साफ़ी साहब ने किया है और वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो गया। फिर दोस्तों ने चेक भी किया और उसको ओके भी किया है। अब हफ्ता और इतवार को 2 दिन उनके प्रोग्राम के होते हैं, इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन वो चल जाएगा और काफ़ी सारी मालूमात
सामने आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप उस इंटरव्यू का भी इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि मेरी खबर या जो चिड़िया ने मुझे बताई है वो खबर सही साबित होगी। और दूसरी बात ये कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ जो एक दूसरे के साथ आजकल अलग अलग सियासत करने पे राह पे चले हुए हैं, वो दोनों में सुना है कि थोड़ी दूरी हो गई है और मामला तलाक तक पहुंचने का भी अंदेशा है। क्योंकि हमने जो सुना है, हमें जो बातें पहुँचाई गई हैं या बताया गया है, और हमारे सीनियर साथी हैं उन्होंने एक प्रोग्राम भी उस पर किया है, और सिद्दीक साजिद साहब उन्होंने इस पर प्रोग्राम किया है कि जो उनको मालूम हुआ है शरीफ ख़ानदान को कि कैप्टन सफदर ने दूसरी शादी कर रखी है और वो खुफिया है, वो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन उसकी वो अभी तक उन्होंने न तस्दीक की है न तरदीद की है। इस वजह से काफ़ी सारी परेशानियां भी शरीफ ख़ानदान में हैं कि इस वक्त जो माहौल बना है, तो क्यों बना है? क्योंकि इससे पहले जुनैद सफदर जो उनके बेटे हैं मरियम नवाज़ के, और उनकी वाइफ में भी तलाक की खबरें आई थी, उसकी भी तकरीबन तस्दीक हो गई है। और वो जो तलाक का जो सबब सुना वो बताया जा रहा है कि अफ़ी नाम का एक बंदा है। वो अफ़ी कौन है ये तो अब आगे चल के पता चलेगा, लेकिन उनके बीच में जो तलाक का सबब बना या अलहदगी का सबब बना वो अफ़ी बताया जा रहा है। आजकल ये भी ज़ाहिर है कि किसी के ख़ानदान पे तो अभी हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम उन पे कोई तनकीद करें, लेकिन ये ख़ानदान सियासी है, इसीलिए जो बात मार्केट में आती है हम सामीन तक पहुँचाने के पाबंद हैं। और हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उनमें भी अलहदगी होने की सबब अफ़ी बताया जा रहा है। और अब उसके बाद